हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, चाहे फिर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी सारी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के ऊपर। तो गाइस आज है 16 जुलाई और आज का इसका अगर वीडियो का अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग सारे जितने भी हमारे वीडियोस हैं उन सब के पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा रहता हो, हेल्पफुल रहता हो, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये कर दिया है अपने देश भारत को। ये क्यों कर दिया गया? ईरान ने कहा है कि जो चाबहार पोर्ट है ना, देखो मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ। देखो ये है चाबहार पोर्ट, ठीक है, ये भारत से यहाँ से पास पड़ता है और ये ईरान का ही है, जहाँ पर भारत इन्वेस्टमेंट करके मतलब लीज पर लेकर अपने जो जितना भी कारोबार है उसको चलाता है। तो इसलिए अब यहाँ की जो रेल परियोजना है उससे भारत को बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है? कारण ये दिया गया है कि भारत जो है इस परियोजना को शुरू करने में और इस चीज़ को मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए लीज का जो पैसा है उसको देने में बहुत ज़्यादा देर कर रहा है, तो इसीलिए उसने समझौता तोड़ दिया है। और जो ईरान है उसने चाइना के साथ एक समझौता किया भी हाल ही में, जहां जो है 400 अरब डॉलर का समझौता है, जो कि 25 साल के लिए उसे लीज पर दे रहा है। मतलब 25 साल के लिए वहां पर चाइना की जो कंपनीज हैं वो काम करेंगे, तो इसीलिए भारत से इसने समझौता तोड़ लिया है और बताया जा रहा है कि देर कर रहा है इसीलिए। अब अगर देखो बात करेगा चाबहार रेल परियोजना की, तो गाइस यहाँ सबसे ज़्यादा भारत के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भारत जो है ना यहाँ से यूके और ऊपर जो यूरोप कंट्रीज है ना, यूरोप कंट्रीज उनमें बड़ी आसानी से अपना जो माल है वो सप्लाई कर लेता है। क्योंकि देखो इधर है पाकिस्तान और उसके आगे जो है वो चाइना पड़ता है, तो ये यहाँ से मतलब ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये जो है ना ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, यहाँ भारत ने लीज पर ले रखा था और यहाँ से करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती थी। लेकिन अभी आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना, अभी जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे तो भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, तो शायद हो सकता है उसके लिए भी ये चाबहार पोर्ट भारत से छीन लिया है ईरान ने। ठीक है, तो हो सकता है ये अनुमान लगाया जा रहा है। बात दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है कि चाबहार रेल परियोजना से किसे बाहर कर दिया गया है? तो ये भारत को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये कई सारी जगह हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये ईरान है, इधर ओमान है, ऊपर जाओगे तो अफगानिस्तान है, इन सब की मतलब सीमाओं को टच करता है, जहाँ पर भारत अपना जो माल है वो बड़ी आसानी से पहुंचा देता था। अब अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, यहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल और जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला है कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखो पीएम स्वनिधि योजना है क्या? थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़े टाइम पहले आप लोगों को पढ़ाया भी था कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो फड़ वाले हैं, जो स्ट्रीट पर मतलब जो सड़क पर अपना कारोबार लगाते हैं, उन लोगों को जो लॉकडाउन के टाइम पर बिल्कुल भी कारोबार नहीं चल पाया है और उनको फिर से कारोबार शुरू करने के लिए जो सरकार है वो 10,000 रुपये का लोन दे रही है, और जिससे कि वो अपना जो कारोबार है वो फिर से उसको शुरू कर सकते हैं, जिसको लेकर। और इस परियोजना को लागू करने में जो कौन सा राज्य है जो टॉप पर रहा है, वो मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, मध्य प्रदेश ने इस पर टॉप किया है कि ये परियोजना जो है लागू करने में। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों देखो मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। देखो मैप में ये रही भोपाल, ठीक है ना, भोपाल दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो आप लोग जूम करके देखिएगा, भोपाल आप लोगों को दिख जाएगा। ये भोपाल है, एक सेकंड दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो ये भोपाल है। ठीक है, तो भोपाल यहाँ की कैपिटल है। बात करें अगर दोस्तों सीएम की, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करें तो वो है लालजी टंडन, लेकिन इस समय वो बीमार है और इलाज करा रहे हैं, तो इसीलिए यूपी की जो उत्तर प्रदेश की जो या इस समय गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त राज्यभार दिया गया है यहाँ का। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ, देखो अगर थोड़ी सी और मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखो टॉप पेरेंट ऐप ये भी यहीं लॉन्च किया गया था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, जीवन शक्ति योजना,
गगन शक्ति योजना, ये भी यही लॉन्च की गई थी। ये क्या है कि महिलाएं जो हैं, जो कोरोना वायरस के जो मास्क होते हैं कपड़े के और इस तरीके से, तो वो मास्क बनाएंगी और वो 11 रुपए में सरकार को बेच सकती हैं, जिससे कि उनका भी आजीविका चलेगी और लोगों को भी जो मास्क हैं वो मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। तो ये कई सारी योजनाएं जो मैंने आप लोगों को बताई, जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू की गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये IFS ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, और इन्हें अब यहाँ पर यानी कि तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है ना। बात करें अगर देखो तुर्कमेनिस्तान की, तो देखो देखिए मैप में ये तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अशगाबट। ठीक है। और बात करें अगर करेंसी की, तो यहाँ की है तुर्कमेनिस्तान मनात। ठीक है। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो बहुत अटपटा सा नाम है गुरबनगुली, और आगे का आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखो बहुत ज्यादा अटपटा है, ब्रेडिमुहमेडियो। ठीक है। तो बहुत ही अटपटा सा नाम है, आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। एक बार आप लोग सिर्फ कैपिटल याद रखिएगा, आप लोगों की कैपिटल पूछ ली जा सकती है और आप लोगों से करेंसी पूछ ली जा सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने सफलतापूर्वक एपस्टार 6D दूर संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? देखो ये किया है चीन ने। ठीक है ना। अब चीन ने लॉन्च किया है, तो ये है क्या? एक तरीके से ये देखो, ये है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि दूर संचार उपग्रह है। ये किस काम आने वाला है? देखो ये आने वाला है जो वहां पर जो जितने भी, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए जो दूर संचार है, जैसे मैं बात करूँ इंटरनेट है, ठीक है, ब्रॉडबैंड स्पीड्स हैं, और मैं बात करूँ अगर कॉलिंग फीचर्स है, और जितनी भी मतलब दूर संचार चीजें, GPS है, तो इन सब चीजों की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये काम आने वाला है एपस्टार 6D। ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया है एक लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करें देखो किसने बनाया है, तो ये चाइना की अकेडमी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है एपस्टार। ठीक है, 6D। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और आप लोगों के लिए देखा एडिशनल बता देता हूँ कि ये देखो ये ना 18वां रॉकेट है, 18th रॉकेट है, जो कि 2020 के अंदर ही चाइना ने लॉन्च किया। मतलब कि 2020 में अभी कितने 7 महीने हुए हैं, और 7 महीने में ये 18वां रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बता दिया ये किस लिए लॉन्च किया गया है। ये एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो ऑलमोस्ट 50 गीगाबाइट्स, ठीक है, पर सेकंड हो जाएगी, मतलब काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। तो ये देखो मैप में ये है चीन। ठीक है, सॉरी ये तो मंगोलिया है, और ये है चीन। ठीक है। चीन जो है मंगोलिया से सीमा टच करता है, उसके ऊपर रशिया से भी थोड़ी सी टच करता है, इधर कजाकिस्तान से टच करता है, और देखो ये भारत से, और यहाँ पर देखो नेपाल है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को मैप के थ्रू भी पढ़ाया करूंगा आप से, और आप लोगों को धीरे धीरे करके मैप की भी नॉलेज दूंगा कि आप लोगों को कौन सी कंट्री कहाँ है और किन किन देशों के साथ तो वो सीमा शेयर करती है, जिससे कि आप लोगों को आगे पढ़ने में आसानी रहेगी, जानने में आसानी रहेगी कौन सी कंट्री कहाँ पर पड़ती है, किसके साथ वो अपनी सीमाएं शेयर करता है। ठीक है। बात करें अगर यहाँ की कैपिटल की, तो वो है बीजिंग, और अगर कैपिटल करेंसी की बात करें तो रेनबिनबी है, और प्रेसिडेंट जिनपिंग है। ठीक है, जिनपिंग। तो इतनी जानकारी आप लोगों को चाइना के साथ याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये वेद प्रकाश जुडेजा जी को सम्मानित किया गया है। वेद प्रकाश जुडेजा जी को अभी हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब देखो ये किसके द्वारा दिया गया है? देखो ये दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, ये दिया गया है रिमडा, या तो रिमडा कह लो या RIMBDA, इसके द्वारा ये सम्मानित किया गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड। ठीक है। तो ये इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब ये क्यों दिया गया? ये दिया गया है, देखो ये अगर मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताता हूँ, ये है कौन? ये देखो ये ना RLDA एक संस्था है रेलवे की, जिसे कहते हैं हम रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो उसके ये इस समय वाइस चेयरमैन है,
और इन्होंने अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन काम किया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स में जितने भी गवर्नमेंट के जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉलोनी हुई, और जितने भी, जैसे अगर मैं बात करूँ कि रेल के लिए मतलब जैसे पटरियाँ बिछाने के लिए जो लैंड्स होती हैं उनको खरीदने में और उनको बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, तो इन सब चीज़ों में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पिछले कुछ सालों में। तो इसलिए इन्हें इस बार बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। वेद प्रकाश टुडेजा जी को याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगला है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसने जारी किया? कि देखो, गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए। आप लोगों को पता है कि इस समय ऑनलाइन ही स्टडी चल रही है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रज्ञाता ये गाइडलाइंस हैं जो जारी की गई हैं। किसके द्वारा? ये MHRD द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो ये इनके द्वारा जारी की गई है। अब ये गाइडलाइंस है क्या? देखो, गाइडलाइंस आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से क्वेश्चन तो यही आएगा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? ये MHRD ने जारी किए हैं। MHRD ने जो गाइडलाइंस जारी किए उनका नाम क्या है? वो है प्रज्ञाता, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ देखो गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइंस ये है कि ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी वो प्री प्राइमरी, अगर देखो नर्सरी हो गया, KG हो गया, LKG हो गया, ठीक है ना, UKG हो गया और KG हो गया, तो ये जो क्लासेस होंगी ना, इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर लग सकता है 30 मिनट का, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चों को देखेंगे तो उनकी हेल्थ पर असर हो सकता है, उनकी आंखों पर असर हो सकता है, तो इसीलिए एक ही लेक्चर होगा जो कि नॉट मोर देन 30 मिनट्स। अगला है कि देखो, जो 1 से 8 तक की क्लास होंगी उनके लिए 2 लेक्चर लग सकते हैं 30 से 45 मिनट के ड्यूरेशन के, 2 ही लेक्चर लगाए जाएंगे, ठीक है ना, एक दिन में, उससे ज़्यादा बच्चा नहीं देखेगा। अगला है कि जो 9th से 12th के बच्चे हैं उनके लिए 4 सेशन लगा दिए जाएंगे, जो बच्चा देख सकता है, मतलब 4 सेशन 9 से 12 तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो आने वाले टाइम में इसी तरीके से पढ़ाई की जाएगी और उस चीज़ के लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दी गई हैं। ये किसी ने जारी की हैं? ये यूनियन जो HRD मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो उन्होंने जारी की हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे इलाइट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। देखो, मैप में ये भारत है, भारत में देखो इस जगह पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखनी है, छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? ये रहा, इस जगह पर आप लोग याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ से सम्मानित किया जाएगा। अब देखो क्यों किया जाएगा? देखो, मुख्यमंत्री दर्पण एक वेबसाइट है और एक ऐप भी है। तो छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं लागू होती हैं, जितनी भी छत्तीसगढ़ में योजनाएं लागू होती हैं, वो ठीक तरीके से लागू हुई या नहीं, ठीक तरीके से हर कोई उसका पालन कर रहा है या नहीं, हर डिपार्टमेंट में उसका पालन किया जा रहा नहीं, गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह पर उसका पालन किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ये जो मुख्यमंत्री जो दर्पण है ना, मुख्यमंत्री दर्पण, वो इस चीज़ों पर नज़र रखती है। चाहे फिर हम वेबसाइट की बात करें, फिर चाहे हम बात करते हैं ऐप की, तो दोनों चीज़ें सेम ही काम करती हैं, वो नज़र रखने का काम करती हैं। और इस चीज़ को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया है इस ऐप ने और इस वेबसाइट ने। तो इस चीज़ के लिए अब छत्तीसगढ़ को इस चीज़ के इलाइट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की देखो कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। गवर्नर कौन है? अनुसुईया जी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते करते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार वित्त वर्ष जो है 2019 और 20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? मतलब कि यह है कि भारत ने सबसे ज्यादा किसके साथ व्यापार किया है, सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश कौन सा है कि भारत ने जिससे व्यापार किया हो, तो वो है USA, यानी कि अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया है भारत ने। और अगर मैं बात करूँ 2019-20 की है, 2018-19 की बात करें तो वो भी अमेरिका ही था। और उससे पहले अगर हम बात करूँ 2017 से 18 की, तो वो था चीन, ठीक है। तो पिछले 3 सालों की मैंने आप लोगों को बता दिया कि पिछले साल कौन था, उससे पिछले साल कौन था, उससे पिछले साल कौन था, ठीक है। अभी ये किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन DC, करेंसी जो है वो है डॉलर, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये भी जानकारी आप लोग, छोटी सी जानकारी है, याद रखिएगा। आगे है कि एक किताब है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई किताब है, जो कि अभी 20 जुलाई को, मतलब कि आज है 16 जुलाई, और ये 4 दिन बाद ये पब्लिश की जाएगी, ठीक है।
तो ये जानकारी भी आप लोग याद रखिएगा। ये 4 दिन बाद जारी की जाएगी। अब देखो आगे देखते हो बात करते हैं इसके बारे में, अबाउट द बुक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आखिरकार ये बुक किस बारे में है, ये बुक है क्या। देखो ये जो बुक है ना वो है कि इसमें जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया था। उन्होंने उस टाइम का जो अपना अनुभव है वो इसमें साझा किया है और उन्होंने बताया है कि एक प्रसिद्ध लेखक जो है वो बनने से पहले उन्होंने कितने जो स्ट्रगल की है ना वो इस बारे में बताया है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितनी ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने ये सब चीज़ें पाने में, ये सब चीज़ें करने में। तो एक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इस नाम से एक रस्किन बॉन्ड की बुक है जो कि 20 जुलाई को 2020 अभी रिलीज होने वाली है। ठीक है ना, तो रस्किन बॉन्ड के नाम आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में एक सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। ठीक है ना, मेसी ने एक ही सीजन में 20 गोल कर दिए हैं जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है, मतलब अपने आप में आज तक किसी ने नहीं किया था, तो लियोनेल मेसी ने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ये कहाँ के हैं, ये बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं, बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं ये। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखो ये है लियोनेल मेसी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो ये हो गया 10 इंपॉर्टेंट के बाद। अब बात करते हैं थोड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इसी देश में रह रहे हैं और देश और दुनिया में क्या हो रहा है आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इंडियन रेलवे ने क्रिएट किए हैं पोस्ट कोविड कोच टू एंश्योर सेफर जर्नी। देखो ये पोस्ट कोविड कोच एक तरीके से नए कोच डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो रेलवे फैक्ट्री है वहाँ पर, जो कि पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेड होंगे, खुद को सेल्फ डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं वो कोरोना वायरस से, और कई सारी यूवी रेज सुविधा और कई तरीके से डिसइंफेक्टर जो हैं जो कि IITs द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं वो इनमें इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो ये जो रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल उन्होंने जानकारी दी है कि इंडियन रेलवे क्रिएट कर रही है इस तरीके से कोचेस को ताकि जो जर्नी है वो सेफ हो सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जियो ने लॉन्च किया है स्मार्ट ग्लास, और अब चश्मे से आप लोग 3D वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने VR ग्लास के बारे में सुना होगा, एक VR ग्लास आता है, VR पूरा सेट आता है, आप लोग लगा कर देख सकते हैं, उससे 3D आप लोग मूवीज देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। और अब जो जियो ने वो भी एक तरीके से स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर दिए हैं जिससे कि आप लोग होलोग्राफिक एक तरीके से अनुभव ले सकते हो कि आपके सामने ही है कोई पर्सन जिसके साथ आप वीडियो कॉल कर रहे हो, पूरी तरीके से आप लोगों को वर्चुअल रियलिटी मतलब एकदम से रियल ही दिखेगा, उस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले की तरफ। तो इंडिया ने रिकवरी जो रेट है ना कोरोना वायरस की वो 63.24 हो गई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि इंडिया के लिए कुछ अच्छी संकेत हैं। लेकिन केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक रियल टेस्ट है। आगे हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने स्टेट्स पर छोड़ दी हैं कि जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, मतलब स्पोर्ट्स में कब से स्टेडियम खोले जाएं, कब से खिलाड़ी फिर से वर्कआउट कर सकते हैं, फिर से खिलाड़ी मैदान पर उतर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो स्टेट अपने लेवल पर तय करेंगे कि वहाँ पर कितने सारे केसेस हैं, कितने सारे रिकवरी हो चुकी है और कितने जल्दी वो वहाँ पर केसेस को ख़त्म करके या मतलब किसी भी तरीके से जो गाइडलाइंस बनाकर या कैसे भी वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनको खोल सकते हैं ताकि खिलाड़ी फिर से अपनी नई शुरुआत कर सकें। अगला है कि जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने कोरोना वायरस पर जो टेस्ट चल रहा है उनके जो उन्होंने वैक्सीन बनाई है उसका इंसानों पर जो पहला टेस्ट हुआ है उसमें वो पास हो गए और अच्छे रिजल्ट उन लोगों को देखने को मिले हैं। और जो यूके है उसने कहा है कि अगर सारे हमारे टेस्ट सफल रहे तो अगले महीने से कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको दवा मिल पाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आता है ना तो देखो यार लाइक का जो बटन है नीचे वो आप लोगों ने अभी तक दबाया नहीं है, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आप लोगों को आने वाली ढेर सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।